माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय गोविंद सिंह जी, यहाँ सभी विधायकगण, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, पर सभी यहाँ उपस्थित नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों और खास करके इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें, नौजवानों, भाइयों और बहनों, मैं संत रविदास के चरणों को प्रणाम करता हूं। आज रविदास जयंती के दिन पर हम क्या याद रखते हैं, हमें क्या याद रखना चाहिए? रविदास जी का क्या संदेश था? रविदास जी समाज में एक नई रोशनी देने वाले संत थे और उनके पहले गुरु कबीरदास जी थे। उन्होंने एक संदेश क्या दिया था? सबसे आवश्यक बात यह है कि कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा अपने जन्म से नहीं होता। कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा अपने जन्म से नहीं होता, अपने कर्म से होता है। ये रविदास जी का संदेश था। सामाजिक न्याय का संदेश था। समाज को एक रखने का उनका संदेश था। ये संत रविदास जी का संदेश था और आज हम उन्हें इसी पर याद रखते हैं। और आज के दिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है। अपना देश देखें, ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतने धर्म हुए? ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतनी जातियां हुई? ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतनी भाषाएं हुई? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हुए? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी देवी देवताएं हुए? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और जब हम आज संत रविदास जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, ये संदेश की क्या आवश्यकता है? संत रविदास जी की संदेश की क्या आवश्यकता है? हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि संत रविदास जैसे जो हमारे संत रहे हैं, उन्होंने हमारे देश की संस्कृति की नींव बनाई। उन्होंने नींव डाली थी समाज को एक रखने की, हर धर्म को एक रखने की। ये हमारे देश की संस्कृति है और यही हमारे कांग्रेस की संस्कृति है। हमारे कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। दिल जोड़ना, संबंध जोड़ना, रिश्ता जोड़ना, ये हमारे देश की संस्कृति है। देश की संस्कृति जो हमारे महान संतों ने केवल उसे अपनाया नहीं, पर जगह जगह पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया। और यही संस्कृति हमारे महान नेताओं ने पालन किया, क्योंकि अपने देश की विभिन्नता, अपनी देश की अनेकता, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। और यही अनेकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम किसी गांव में जाएं, कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं। यहां से दक्षिण हम जाएं, भाषा बदल जाती है। भाषा केवल नहीं बदलती, हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। ये हमारे देश की विभिन्नता है। और इस संस्कृति को जीवित रखना
आज हम संत रविदास जी की जयंती पर यह संकल्प लें कि हम इस संस्कृति के रक्षक हैं। हम इस संस्कृति के रक्षक हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे अपने देश को संविधान दिया, ऐसा देश जहां इतनी अनेकता और इतनी विभिन्नता, ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नकल करी, अफ्रीका के बहुत सारे देशों ने। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? ये आज चित्र हमारे सामने है और मैं तो आपसे इतना ही बड़े संक्षेप में कहना चाहता हूं। हम एकत्रित हुए हैं संत रविदास जी को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हैं। पर आज का दिन समाप्त नहीं करना, आज का दिन हमें समाप्त नहीं देना। आज हम ये संकल्प लें, हम कैसा प्रदेश, कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये आज हमारे सामने चुनौती है। कैसा प्रदेश हम सौंपे आगे आने वाली पीढ़ियों को। हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, उस संस्कृति में जीवन काट लिया, पर आज ये संस्कृति भी खतरे में है। ये संस्कृति खतरे में है। भाषा के आधार पर तमिलनाडु में हिंदी का विवाद चल रहा है। 35 साल से हमने खालिस्तान का नारा नहीं सुना था, आज पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। सही है ना? ये आज चित्र, देश का चित्र हमारे सामने है। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, प्रजातंत्र में तो चुनाव आते हैं, 7 महीनों में चुनाव है, पर इस चुनाव में 7 महीने बाद केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, हमारे देश के भविष्य का प्रश्न है, हमारे देश की संस्कृति का प्रश्न है। और यही संस्कृति को जीवित रखने के लिए आज रविदास जयंती के दिन हम संकल्प लें। हम ये संकल्प लें कि हमारा पहला लक्ष्य है, कोई पार्टी नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं, पर अपनी संस्कृति और अपने संविधान को हम सुरक्षित रखेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ देना। तस्वीर रख लीजिए, देश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, देश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, प्रदेश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने। कैसे बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आज धर्म के आधार पर बांटेंगे, कल जाति के आधार पर बांटेंगे। ये कहेंगे तुम तो इस जाति के हो, जाति के आधार पर बांटेंगे गांव-गांव में, क्योंकि अगर सब एक रहे तो एकता की आवाज बहुत ऊंची होती है। तो मैं आप सबसे आज के दिन, रविदास जयंती के दिन, उनको नमन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपना ऐसा देश सौंपें जो संत रविदास जी का सपना था, हमारे महान संतों का सपना था, हमारे महान नेताओं का सपना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।